इंपॉर्टेंट मतलब इस चैप्टर में क्या ही बताऊँ, ऐसा कुछ है ही नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एंड ऑफ द मूवी होता है ना, वो यहीं पर हुई है। फिर लाइक 1 मार्कर 2 मार्कर तो आते ही आते हैं, मतलब बीच मतलब तोड़ देना चाहिए, दरार ला देनी चाहिए काइंड ऑफ। बीच हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट इट। स्ट्रैटेजीज जिसके थ्रू आप लोग कम पढ़कर भी बहुत ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। एंड चैप्टर था वो इतना ज़्यादा खास नहीं है, बट फोर्थ ए चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बिल्कुल भूल के पी जाना है तुम लोग को। Hey you Wanda, welcome to the study slide. Today I'll be sharing chapter number 3 of history, and in this video I'll be covering all important topics. If you haven't watched chapter number 1 and 2, so go and watch it right now. Link is in the description box. Before starting the video, let me tell you, if you haven't watched history and civics full preparation plan, so you should go and watch that out, क्योंकि उसमें I have uploaded some strategies जिसके थ्रू आप लोग कम पढ़कर भी बहुत ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स उसमें मैंने कुछ पार्ट्स बताए हैं जिनको देखकर और जिनको पढ़कर ही आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इन चैप्टर नंबर 1 and chapter number 2 I have covered part 1, and from today onwards and from this chapter number 3 and 4 and 5, all 3 chapters will cover part 2 of the history. So let's start with our chapter number 3. Okay, now first paragraph is this: East India Association. You have to learn the markings. After that, here is nothing to do, just objectives of the association. Coming towards second page, so you have to just read it just for understanding, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हम लोग को जो भी नेक्स्ट 3 चैप्टर्स हैं उनका एक ट्रेलर काइंड ऑफ दे रखा है कि दैट हु वर द अर्ली नेशनलिस्ट, उनके बारे में आप लोग को जान मतलब पता होना चाहिए, दैट उन लोग को कैसे क्या मतलब जाना चाहता था उस टाइम पे। यू हैव टू नो द ऑब्जेक्टिव्स, ये इंपॉर्टेंट है ना आपको। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट ऐसा करके कुछ भी आ सकता है, सो यू शुड लर्न ऑल 5. आफ्टर दैट, बिलीव्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट इज कंपल्सरी, यू हैव टू लर्न दिस. मेथड्स ऑफ स्ट्रगल आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मॉडरेट्स, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को अलग उसके नाम दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन काइंड ऑफ, सो आप लोग को इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा. सो हियर इज द फुल पार्ट, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मार्किंग कर रखी है. सो जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स बनाए हुए हैं, दैट फर्स्ट पॉइंट में यू शुड राइट दिस, देन सेकंड में ये, तो ऐसा करके आप लोग भी अपनी बुक में मार्किंग कर सकते हैं. एंड बहुत हेल्पफुल है ये सारी चीज़ें, ठीक है. ये पिटीशन एंड प्लीज़, ये तीनों चीज़ें करते थे मॉडरेट्स. देन फेलियर्स क्या थे, अब देखो अगर कोई भी ऐसे विदाउट वायलेंस और ऐसा करके करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिशर्स इतने वो तो थे नहीं नाजुक कि वो लोग यूँ चले जाएंगे, तो बस उसी की वजह से ये लोग फेल हो गए थे मॉडरेट्स. तो बस फेलियर्स क्यों हुए थे और कैसे क्या उन लोगों ने करा था, तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये भी आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है. आफ्टर हम जैसे मैंने आपको बोला था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, ये तीनों हमारे अर्ली नेशनलिस्ट के प्रोमिनेंट मेंबर्स थे, तो यू हैव टू लर्न इनके बारे में. तो सबसे पहले दादाभाई नौरोजी वाज द वन जिनके बारे में आप लोगों को मतलब मोस्टली पूछा जाता है, बिकॉज इनको मतलब बहुत सारे नामों की वजह से भी जाना जाता है, दैट द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड एक्सेट्रा बहुत सारे. सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज मार्किंग्स टू. दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, देखकर समझ ही सकते हो आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है. हिज रोल इन कांग्रेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को कांग्रेस के बारे में ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कांग्रेस, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई कांग्रेस ही सब कुछ लेकर चलता आया है, सो कांग्रेस के बारे में ही कुछ क्वेश्चन आएंगे. एंड अगर दादाभाई नौरोजी की बात हुई तो ये तो बहुत बार लाइक 3 बार प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं, अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो यू हैव टू लर्न दिस थिंग. नाउ कमिंग टुवर्ड्स गोपाल कृष्ण गोखले, इनके भी सेम वैसे ही मतलब करना है जो मैंने मार्किंग्स बताई आप लोगों को. एंड इफ यू आर द वन जिसके पास मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑफ कोर्स पूरा का पूरा चैप्टर करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि दिस चैप्टर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको ऐसा है कि मतलब पढ़ना भी है, सो यू शुड लर्न ऑल दीज डिफरेंसेस, इनके बारे में हर एक चीज़ इसमें है, इस डिफरेंस में स्टेबल में, सो आप सिर्फ इतना भी लर्न कर सकते हैं, पूरा पेज करने मतलब पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं. कुछ ऐसी मार्किंग्स जो मैंने बताई लाइक दिस काइंड ऑफ, सो आप लोग सिर्फ उनको लर्न करिए, बाकी इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है दिस चैप्टर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर के सिर्फ कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग मतलब स्टार्टिंग के यहाँ पे जो बोर्ड क्वेश्चन काइंड ऑफ है, तो आप लोग को मतलब चैप्टर क्लियर हो जाएगा. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर नेशनलिस्ट मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कर ही लेना बिल्कुल अच्छे से. फर्स्ट जो थर्ड चैप्टर था वो इतना ज़्यादा खास नहीं है, बट फोर्थ ए चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भूल के पी जाना है तुम लोग को, क्योंकि इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल, मुस्लिम लीग, बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई थी, तो ये तो मतलब करना ही करना है, इसको बहुत अच्छे से चैप्टर को कर लेना. एंड अभी आगे जाकर देख रहे हो मैंने इस चैप्टर को इतना अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि इसमें मैंने इतनी सारी मार्किंग्स कर रखी है, सिर्फ अगर वो मार्किंग्स ही कर लोगे ना तो मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं इस चैप्टर में, एंड वो मार्किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद बंगाल ऑन द ईव ऑफ पार्टीशन. ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो होता है ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब समझने के लिए कुछ करना रहता है, तो जस्ट मैंने वही करा था, ये मतलब क्वेश्चन नहीं आता है इससे रिलेटेड, बस ये पता होना चाहिए. बंगाल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट थी, बिहार एंड ओडिशा वाली सारी, फिर कलकत्ता जो थी वो कैपिटल थी ना, ये सारी कुछ चीज़ें. फिर ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम दूसरा मतलब बांग्लादेश बन गया था, उसकी कैपिटल कौन थी एक्सेट्रा. उसके बाद में लॉर्ड कर्जन, ये वाली चीज़ हम लोग आगे बढ़ेंगे. अभी गवर्नमेंट वर्जन जो है वो आपको पता होना चाहिए, ये जितने भी मैंने मार्क कर रखे हैं विद पेंसिल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ओ गॉड इसको लर्न कर लेना. आफ्टर दैट कर्जन्स रियल मोटिव्स बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, देखो वीकन द कांग्रेस एंड जो पिंक में लिखा हुआ है ये सब कुछ लर्न कर लेना, पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. फिर उसका रिएक्शन अगेंस्ट पार्टीशन, फिर मतलब जब पार्टीशन हो गया उसके बाद में क्या मतलब पीपल्स का रिएक्शन था, सारी चीज़ें, ठीक है. तो डे ऑफ मॉर्निंग उसको बना दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है. उसके बाद में रिएक्शन ऑफ प्रेस क्या था, क्या फाउंडेशन ऑफ फेडरेशन हॉल फाउंड हो गया था. स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो थी वो हो गई थी. यहाँ से हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स का. तो स्वदेशी क्या होते हैं, स्वदेशी क्या थी, वो चीज़ पता होनी चाहिए. फर्स्ट हमारी 2 लाइन है, स्वदेशी मीन्स एनीथिंग ऑफ वंस ओन कंट्री अपोजिट टू एनीथिंग फॉरेन, तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए. आफ्टर दैट बॉयकॉट क्या था, तो बॉयकॉट कौन कौन सी चीज़ों के लिए करा था, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न कर लेना. आफ्टर दैट यहाँ पर जो मैंने मार्किंग्स कर रखी है, यू हैव टू लर्न दैट गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर्स लर्न होने चाहिए चारों. इंडियन इंडस्ट्री क्या क्या इम्पैक्ट हुआ इंडियन इंडस्ट्री पे आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, ये पता होना चाहिए. डिक्लाइन क्या हुआ था, इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स में, है ना. फिर उसके बाद में बॉयकॉट एंड ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना.
फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है हमारा फैक्टर्स प्रमोटिंग मुस्लिम कम्युनलिज्म। ठीक है, मुस्लिम कम्युनलिज्म कैसे मतलब हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या इंपैक्ट पड़े, उसकी सारी चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम लीग के बारे में, तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहीं पर सारी चीज़ें लिखी है, जैसे कि ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी, ये डिवाइड एंड रूल करना चाहिए, मतलब कि हमारे जो मुस्लिम हिंदूज हैं उन दोनों को मतलब बीच मतलब तोड़ देना चाहिए, दरार ला देनी चाहिए काइंड ऑफ। ठीक है, तो ऐसा कुछ है ना, सारी चीज़ें यहाँ पर से देख लेना, लर्न कर लेना, ज़्यादा कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, 2-3 पॉइंट भी कर लोगे तो मतलब इट्स फाइन। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हाँ, ये रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान, दिस इज इंपॉर्टेंट and are also important. एंटी पार्टीशन मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना। ये मिंटो मतलब लॉर्ड मिंटो के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए एवरीथिंग अबाउट लॉर्ड मिंटो। देन एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से पूरी मतलब मुस्लिम लीग की जो भी फॉर्मेशन थी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, तो यहीं पर पूरा मतलब प्रेशराइज करके रखना अपने को कि हाँ ये बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके साथ में जो हमारा कंटेम्प्रेरी हमारा नेशनल मूवमेंट भी चल रहा था, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए उस टाइम पर जब बाहर क्या हो रहा था और अंदर क्या हो रहा था अपने इंडिया में। ठीक है, देन लखनऊ पैक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन लाइक 1 मार्कर 2 मार्कर तो आते ही आता है। ठीक है, इसको पढ़ लेना अच्छे से कि इनके बीच हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट इट। एंड इंपॉर्टेंस टू बहुत ज़्यादा लर्न करना है। ठीक है, चारों कर लेना यार, इसमें तो उतना ज़्यादा टफ नहीं है, बट ठीक है अच्छे से कर लेना इन चारों को। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर। अब इस चैप्टर से हमारे रेडिकल्स वाली जो चीज़ होती है लाइक मॉडरेट हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, तो अब यहाँ से हम लोग रेडिकल वाली चीज़ पढ़ेंगे। एक्टिव रेडिकल्स कौन थे ये पता होना चाहिए, है ना। ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए सेम एज जैसे हम लोगों ने मॉडरेट्स के करे थे, है ना। उसके बाद में कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया जब मॉडरेट्स चल रहे थे तो असर्टिव का राइज होने की क्या जरूरत पड़ी, हम सबको पता है ना, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए ना, आपको लिखने में आना चाहिए कि क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, सो हियर इट इज़। कोई से भी 3 या 4 कर लेना, है ना, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, लाइक 5 6 में से कोई से भी 3 या 4 कर लेना। ठीक है, एज पर योर अकॉर्डिंग्स। उसके बाद में 7th है इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स, जो हमारे वर्ल्ड वॉर्स हो रहे थे एक्सेट्रा सारी चीज़ें, है ना। अगर आप लोग मतलब वो वाला वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट 1 कर रहे हो तो आपको ये वाला जरूर लिखना चाहिए, इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स। ओके, देन सूरत स्प्लिट इन द कांग्रेस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे लखनऊ पैक्ट इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में भी आप लोग को एक एक चीज़ पता होना चाहिए कि सूरत स्प्लिट कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, एवरीथिंग अबाउट इट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म, यहाँ पर पूरे ऑब्जेक्टिव्स है, वहाँ पर एक ही था बट यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर से आप चाहो तो लर्न कर सकते हो। अचीवमेंट्स क्या क्या थी वहाँ पर, तो हम लोगों ने फेलियर्स पढ़े थे मॉडरेट्स वाली चीज़ों में, बट हम लोगों ने असर्टिव नेशनलिज्म में हम लोगों ने अचीवमेंट्स पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग फेल नहीं होते, दे अचीव द थिंग्स, एंड उनकी अचीवमेंट्स भी आप लोगों को लर्न करनी है। 4 कर सकते हो कोई सी भी। आफ्टर दैट कमिंग टू द ग्रेट लीडर्स, बाल पाल लाल, इन तीनों के बारे में हम लोग को लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जो स्टार्टिंग में मॉडरेट्स वाली चीज़ थी उनमें से सिर्फ टेबल जो मैंने बताई थी वो कर लोगे तो ही चलेगा, बट ये आप लोग को सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जो मैंने पॉइंटर्स करे ना, पॉइंट्स को तो जरूर लर्न कर लेना, पूरा करो ना करो, पॉइंट्स को जरूर कर लेना। ठीक है, मैं धीरे धीरे बता रही हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को ईजी रहेगा। कांग्रेस वाला जो रोल मैंने आप लोगों को उस टाइम पे बताया था वो गोपाल कृष्ण गोखले वाले में, हाँ, तो यहाँ पर भी आपको कांग्रेस वाला करना है। अब बिपिन चंद्र पाल है। ओके, सो यहाँ पर मॉडरेट्स एंड असर्टिव्स के डिफरेंसेस हैं, इनको भी अच्छे से लर्न कर लेना, क्या क्या इनके बिलीव्स थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या क्या फेलियर एंड अचीवमेंट्स थी, जो पूरे चैप्टर में वहीं का छोटा सा यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर इनकी मेथड्स दे रखी है, तो ये भी पढ़ लेना। एंड यहाँ पर तीनों के डिफरेंसेस जैसे कि हम लोगों ने मॉडरेट्स में देखे थे, यहाँ पर भी अगर आप लोग इतना भी पढ़ लोगे तो चलेगा, बट जो बाल गंगाधर तिलक है, जिसकी मैंने अभी आपको बोला पहले कि ये इनका तो अच्छे से जो मैंने मार्किंग्स कर रखी है वो तो पढ़ना ही पढ़ना बाल गंगाधर तिलक का। नाउ कमिंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 5, द नेशनल मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गांधीयन मूवमेंट भी कहा जाता है। इसमें सारी चीज़ें जो लाइक जो एंड ऑफ द मूवी होता है ना वो यहीं पर हुई है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, है ना। जैसे कि हमारा 4A वाला जो चैप्टर था वो इंपॉर्टेंट है, वैसे ही 5th चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे मूवमेंट्स हुई थी, इसमें बहुत सारे एक्ट हुए थे, बहुत सारी ट्रेजेडी मूवमेंट एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, इनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड इसमें टाइम लाइन भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि पहले क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, देन जो हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट था वो कब हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, मतलब एवरीथिंग यू शुड नो इन दिस चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मैं तो क्या ही बोलूँ मैं लोग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मोहनदास करमचंद गांधी, इनके बारे में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, इनके सिर्फ मूवमेंट्स के बारे में इस चैप्टर में से ज़्यादा आता है, तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और वैसे भी अपने को बहुत सारी चीज़ें पता है वैसे भी, बट ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं गांधी जी की मेथड्स, इसमें 4 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। आफ्टर दैट नॉन वायलेंस इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद में ऑफ कोर्स स्वदेशी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 है ना, इसको तो अच्छे से कर लेना। तीनों फैक्ट्स, इसके जो तीनों पॉइंट्स है सब कुछ लर्न होने चाहिए। रॉलेट एक्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इस चैप्टर में क्या ही बताऊँ, ऐसा कुछ है नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसको तो बिल्कुल भूल के पी जाना तुम लोगों को। ये सारी चीज़ें बताना चाहिए, नो दलील, नो वकील, नो अपील, ये कब हुआ था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, एवरीथिंग रॉलेट एक्ट में, है ना, कब हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्च 1919 में। लॉन्चिंग ऑफ रॉलेट सत्याग्रह। नाउ कमिंग टुवर्ड्स जलियनवाला बाग, लास्ट ईयर आ चुका है, इस साल नहीं आएगा, तो इस पर ज़्यादा प्रेशराइज मत करना खुद को, ये मत पढ़ना। देन खिलाफत मूवमेंट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, ये आता है ना, पढ़ लेना इसको।
देन प्रोग्राम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 3-4 कर लेना, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। चौरी चौरा इंसिडेंट इज इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। स्वराज पार्टी इज इंपॉर्टेंट वन, हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना बस। एम्स ऑफ द स्वराज पार्टी इज इंपॉर्टेंट। देन साइमन कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको तो मतलब बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताया है, इसको भी कर लेना अच्छे से। गांधी जी इज 11 पॉइंट डिमांड, जो कि हमारे गांधी अर्बन पैक्ट के लिए हुई थी, ठीक है, ये बहुत अच्छे से कर लेना। दांडी मार्च, ठीक है, क्योंकि वो लोग मतलब इस चीज़ को नहीं मान रहे थे, तो इस वजह से दांडी मार्च हुआ था। कहाँ से कहाँ तक हुआ था, कब हुआ था, किसके थ्रू हुआ था, है ना, कितने फॉलोअर्स थे ना, सब कुछ पता होना चाहिए। प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट, ये खान अब्दुल गफर खान है ना, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जा सकता है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है दैट हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी, तो यू शुड नो द नेम। देन गांधी अर्बन पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड राउंड टेबल इक्वली इंपॉर्टेंट। पूना पैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए, किसके थ्रू हुआ था, कब हुआ था, क्या सब कुछ एवरीथिंग, और छोटा सा ज़्यादा कुछ इतने मतलब टफ नहीं है, ठीक है। फिर डिसोबीडियंस मूवमेंट के इम्पैक्ट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट आवर पार्ट सेकंड ऑफ हिस्ट्री। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री का फुल प्रिपरेशन प्लान नहीं देखा, सो गो एंड वॉच इट, क्योंकि उसमें ही आप लोगों को सारी चीज़ें पता चलेगी कि क्या है ये पार्ट एक्सेट्रा। एंड अगर आप लोगों को पार्ट 3 भी चाहिए, तो कमेंट करना नीचे, क्योंकि मैंने यहीं तक का बोला था उस वीडियो में कि मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट डालूंगी हिस्ट्री का एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का, सेकंड पार्ट, तो मतलब मैं यही डालने वाली हूँ। अगर आप लोगों को इसके अलावा वाले दूसरे पार्ट चाहिए तो कमेंट करना नीचे। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इट हेल्प यू। एंड इफ यू हैवंट वॉच मेरा टेलीग्राम, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं, एंड मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत सारी नोट्स डाल रखे हैं, सो यू कैन वॉच इट देयर। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि हाँ उन लोगों को भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन वीडियोज़ की। आफ्टर दैट कमेंट डाउन बिलो आपको और क्या क्या चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।